दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है पलकों के बारे में, आँखों की पलकें, जिसे इंग्लिश में हम ब्लेफराइटिस भी कहते हैं। ब्लेफराइटिस क्या है? ब्लेफराइटिस का अर्थ है पलक की सूजन। पलक की सूजन, आपकी पलकों के किनारे लाल या गहरे रंग के हो जाते हैं और सूजे हुए और पपड़ीदार हो जाते हैं। ब्लेफराइटिस आमतौर पर दोनों आँखों को प्रभावित करती है। यह तब हो सकता है जब त्वचा की स्थिति में जलन का कारण बनता है, जब आप में संक्रमण विकसित होता है या जब तेल ग्रंथियाँ बंद हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें एक बार फिर मिल सकती हैं। ब्लेफराइटिस सूजन के लिए एक शब्द है, लेकिन इससे आपकी आँखों में संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि ब्लेफराइटिस के अधिकांश मामले संक्रामक नहीं होते। ब्लेफराइटिस बहुत ही आम है और कितना आम है इसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी देंगे। नेत्र रोग विशेषज्ञ और ऑप्टोमेट्रिस्ट के एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि जिन लोगों को देखा जाए तो उनके आसपास के लोगों में ब्लेफराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। स्थिति सामान्य है और लक्षण प्रबंधनीय हैं। ब्लेफराइटिस आमतौर पर दोनों लिंगों के प्रभाव और बच्चों को समान रूप से प्रभावित करता है। हालांकि एक रूप स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है। यह लगभग 80% मामले सच हैं। ब्लेफराइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि पूर्वकाल ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पूर्वकाल ब्लेफराइटिस तब होता है जब आपकी पलकें बाहरी भाग के ओर होती हैं, जहां पलकों से फैली हुई होती हैं, लाल या गहरे रंग की होती हैं और सूजी हुई हो सकती हैं। जब आपकी पलकें रूसी पर होती हैं। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, यह तब होता है जब आपकी पलकों के नीचे तेल बनाने वाली माइबोमियन ग्रंथियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। अस्वस्थकारक तेल की ग्रंथियाँ बनाती हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहली दवाई है वो है एकोनाइट। पलकों के किनारे की सूजन में सर्वप्रथम इसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। एल्यूमिना, पुराने दानेदार पलकों के बालों का गिरना, पलक का कुछ भाग पूरी तरह बाल रहित हो गया हो तो एल्यूमिना का प्रयोग करना चाहिए। अर्जेंटम नाइट्रिकम, रोगी के सख्त पलकों की लगातार सूजन से कॉर्निया तक रोगग्रस्त हो जाती है, पलकें मोटी पपड़ियाँ जम जाती हैं, पस निकलता है, रोगी की पलक कठोर हो जाती है इत्यादि लक्षण आ जाते हैं। बेलाडोना, अगर पलकें एकदम बंद हो जाएं और उन्हें ज़बरदस्ती खोला जाए तो खून तक निकल पड़ता है। ऐसे में बेलाडोना औषधि 30 की पोटेंसी में बहुत कारगर सिद्ध होती है। कैल्केरिया कार्प, अस्वस्थ बड़े पेट वाले बच्चों की जिन्हें सिर पर पसीना बहुत आता है, पलकों की सूजन जिसमें पलक लाल व सूजे हुए होते हैं। याद रखें कि जिनके सिर पर पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, ऐसे बच्चे को अगर होती है तो आप इसे कैल्केरिया कार्प औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं। कैल्केरिया आयोड,
ग्रंथियों के विशेषकर टॉन्सिल के बढ़ जाने के कारण पलकों की सूजन अगर होती है तो कैलकेरिया आयुर्वेद औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। कोनियम गांठों के कारण पलकों पर सूजन, पलकें थकी हुई, मोटी और भारी पलकों, नाक या गालों का कैंसर अगर जिसे हो तो उसे आप कोनियम मैक्युलेटम दे सकते हैं। यूफ्रेसिया ऑफिसिनलिस, रोगी के पलक के अंदर झिल्ली सूज जाती है, उसमें से बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी निकलता हो तो यूफ्रेसिया ऑफिसिनलिस का प्रयोग करना चाहिए। 30 या 12 की पोटेंसी में लेके 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर उसे कम से कम दिन में 4 से 5 बार देते हैं। ग्रेफाइटिस, पलकों पर फुंसियाँ जो लाल हो जाती हैं और किनारे पर सफ़ेद पपड़ियाँ जम जाती हों, पलक लाल और सूजे हुए, मोटे, बीच बीच में फट जाने व खून बहने की प्रवृत्ति, अगर ऐसी कोई लक्षण दिखाई पड़े तो आप ग्रेफाइटिस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। हिपरसल्फर, पुराने रोग जब पहली अवस्था पार कर चुके हों और रिसाव या तो शुरू में होने वाला है या शुरू हो चुका है, पलके सूजे हुए, टपकन वाला दर्द व छूने से बहुत ही संवेदनशील, ऐसे में हिपरसल्फर औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। कैलिकार्ड, प्रदाह, भवों और पलकों के बीच, विशेषकर ऊपरी पलकों पर अगर कोई समस्या है तो आप कैलिकार्ब औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। मरकॉर्ड, पलक भारी, लाल, फूले हुए एवं घाव वाले हों, खुली हवा व ठंडक में बढ़ जाए, आँख में खुजली व दर्द होती हो, तब इस दवा का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। मक्सॉल रोगी की पलकें मोटी हो जाती हैं, उनमें से पतला पस निकलता है जिससे गले जख्मी हो जाते हैं और उसकी वजह से छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं। रोगी आग के सामने नहीं बैठ पाता तथा जो लोग आग की भट्टियों में काम करते हैं उनकी पलकों में सूजन हो जाया करती है। तो ऐसे में ये औषधि मक्सॉल औषधि बहुत ही लाभकारी है और उन लोगों को जो कि भट्टियों के सामने में काम करते हैं। मेजेरियम, पलकें और सिर का एक्जिमा जिसमें मोटी और सख्त पपड़ी जमते हों, ऐसे में मेजेरियम औषधि बहुत ही लाभकारी है। मॉर्बिलिनम, जब रोग खसरे के बाद हुआ हो और खसरे का दुष्परिणाम हो तो ऐसे में मॉर्बिलिनम औषधि 30 पोटेंसी में लेकर आप 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात देते रहें। पेट्रोलियम, पलकों के किनारे की सूजन, पलक के पलक के बालों का गिर जाना, पेट्रोलियम औषधि की ये लक्षण है कि पलक के बाल जो है वो गिर जाते हैं। अगर पलक के बाल आपके गिरने शुरू हो जाएं तो ऐसे में पेट्रोलियम औषधि 12 की पोटेंसी में लेके आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा आइए हम चलते हैं, एक बहुत बड़ी दवा है, वो है फास्फोरस।
जलीय के सोथ पलकों के नीचे से ज़्यादा बर्फ जैसे ठंडे पानी का प्यास बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे में फास्फोरस औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। पलसेटला शानदार रहन सहन अथवा चर्बी वाले भोजन के फलस्वरूप होने वाली खराबी, चेहरे पर फुंसी हो सकती है, आंखों से रिसाव काफ़ी और गाढ़ा होता है। ऐसे में पलसेटला औषधि का प्रयोग 12 की पोटेंसी में लेकर दिन में 4 से 5 बार करते रहें। रस्ट टॉक्स, काफ़ी कीचड़ और उसके साथ में पलकों में सूजन आ जाती हो तो इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। सिपिया जो है वो रोगी की आँख दिन में ठीक रहती है, शाम होती ही उसकी पलक के भीतर की झिल्ली में खुश्की महसूस होने लगती है। ऐसे में सिपिया औषधि बहुत ही लाभकारी है। साइलिसिया, नासूर, अन्य स्राव बहने के कारण पलकों पर जलन और लाली, आँखों पर सूजन, इसके जो रोगी हैं वो ठंडी प्रकृति के होते हैं, कोल्ड। स्टैफिस गिरिया, पलकों पर फुंसी हो जाने के कारण कड़ापन, ऊपर से सोथ। सल्फर, अगर रोगी की सिर्फ पलक सूज जाए और रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाता हो, आँख से खूब नीचे निकलते हों, इस औषधि का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, हमारी बहुत समय ये जिज्ञासा होती है कि क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ भी काम करती हैं। मेरे पास में ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। आज विश्व के इतने बड़े आबादी के लोग होम्योपैथी ले रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ तो नहीं हैं जो होम्योपैथी दवाइयाँ ले रहे हैं और उनका सेवन कर रहे हैं। लोग अच्छे होते हैं तभी दवाइयाँ लेते हैं। अगर इस तरह की आपको कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हमारी ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जानें कि रोगों में किन रोगों में होम्योपैथी काम करती है। सारे ही रोगों में काम करती है। तो आशा है आप इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।